हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन, जो कि इसके पहले आप लोगों को कई लेक्चर मिल चुका है केमिस्ट्री का क्लास 12 का। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार आदर्श विलयन होता क्या चीज है, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। यदि आदर्श विलयन की बात की जाए, आदर्श जैसे सुने आप नाम कि आदर्शीय बच्चा मतलब संस्कारिक बच्चा, जो किसी भी चीज कोई भी नियम बनाया गया हो तो उस नियम के आधार चलता हो, तो उसी आधार से यह भी आदर्श विलयन। और एक होता अनादर्श। अनादर्श मतलब जिसका कोई आदर्श न हो, वो अपने मन का रहे, कुछ ऐसा ही टाइप ये विलयन में भी होता है। अब जैसे आदर्श विलयन की यदि बात किया जाए तो आदर्श विलयन वे विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब राउल्ट के नियम को आपको तो बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि राउल्ट का नियम आखिरकार होता क्या है। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन क्या होता है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। तो आइए देखते हैं आदर्श विलयन को यदि देखा जाए तो आदर्श विलयन क्या है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उस विलयन को क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहा जाता है। उस विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं। और इसी का अपोजिट हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन को कहेंगे इंग्लिश में आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श विलयन होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यह क्या हो जाएगा कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उस विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनादर्श। उस विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। उस विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है। तो और यदि आगे देखा जाए तो राउल्ट का नियम आप लोगों को बताया गया था कि राउल्ट का नियम क्या है कि किसी भी विलयन का वाष्प पदार्थ जो होता है, किसी भी विलयन का वाष्प पदार्थ मतलब विलयन का कुल वाष्प पदार्थ जो होता है उसमें जितने भी घटक है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपने विलयन जो बनाया, जैसे कि एक विलयन है और दो पदार्थ से मिलकर कोई पदार्थ ए है और पदार्थ बी है। यह आपका द्रव ए और द्रव बी, ये दो विलयन है। अब इन दोनों विलयनों को मिलाने के बाद अब जो ये द्रव 1 है इसका वाष्प पदार्थ कुछ देखने को, यदि इसको ढक दिया जाए तो इसका वाष्प पदार्थ, बहुत सारे वाष्प पदार्थ देखने को मिलेंगे। बताए थे वाष्प पदार्थ, बताए थे ना। तो अब यह पहले दोनों अलग अलग थे तो इन दोनों द्रवों का अलग अलग वाष्प पदार्थ देखने को मिलेगा। यदि इन दोनों द्रवों को एक में मिला दिया जाए, इन दोनों द्रवों को एक में मिलाने के बाद तो क्या होगा, विलयन बनेगा और इसमें द्रव 1 भी होगा और द्रव 2 भी होगा और इसको ढक दिया जाए। तो अब इसमें देखा जाएगा कि विलयन का जो वाष्प दाब आएगा, अब इसमें द्रव ए का भी वाष्प दाब होगा और द्रव 2 का भी वाष्प दाब होगा ना, ऐसा होगा ना। तो ऐसा आपको देखने को मिले। अब होगा क्या, यह राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो द्रव ए है और द्रव बी, इन दोनों द्रवों का वाष्प दाब जो होगा, दोनों द्रवों का वाष्प दाब का योग, मतलब कि अब द्रव ए और द्रव बी के वाष्प दाब को जोड़ेंगे तो वह टोटल विलयन के वाष्प दाब के बराबर आता है। तो वही इसको कहते हैं कि पी नॉट जो है, पी ए जो है वो
पीटी, पीटी का मतलब है टोटल विलयन, कुल विलयन का वाष्प दाब। यह विलय ए का आप इसमें जो ए पदार्थ का द्रव है उसका वाष्प दाब प्लस बी पदार्थ का वाष्प दाब जो होगा वो दोनों योग के बराबर किसके, वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई? ऐसे और राउल्ट, यह सभी राउल्ट के नियम में बता चुके हैं। राउल्ट के नियम में यह भी बताया गया था क्योंकि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो राउल्ट का नियम में भी था कि पी जो था आपका पीए मतलब विलयन में जो था, विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब जो है वो उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा उसका मात्रा, जितना ज्यादा उसका मोल अंश आएगा उसका वाष्प दाब भी उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। किसका? यदि कोई भी आप पदार्थ लेते जैसे द्रव ए का वाष्प दाब इसके मूल प्रभाजक के समानुपाती होगा। इसी आधार से यह भी बताया गया था यदि आप द्रव 2 लेंगे, द्रव बी, तो उसका मूल अंश जो होगा पी नॉट बी के बराबर होगा। तो यह सभी राउल्ट के नियम है, ठीक है। तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता, तो यह है राउल्ट का नियम। आ गई बात समझ में? तो अब यदि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा उसमें सभी घटकों के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। नॉट इज इक्वल टोटल विलयन के वाष्प दाब के बराबर, ठीक है। अब यहां पे है आपका पी, राउल्ट का नियम यह कहता है कि पी नॉट जो है आपका पी ए जो है यह बराबर होता है पी नॉट ए और एक्स ए के बराबर। लेकिन अब अनादर्श विलयन तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इज इक्वल, मतलब कि अभी क्या होगा कि इसका मान या तो ज्यादा आ जाएगा, वाष्प दाब ज्यादा आ जाएगा, या तो हो सकता है कि वाष्प दाब कम आ जाए। दूसरा कंडीशन, यदि पीबी जो है पीबी नॉट इज इक्वल जो होगा वो पी नॉट बी और एक्स बी की, ठीक है। मतलब कि अब विलयन का जितना भी किसी भी पदार्थ का मात्रा जितना होगा, हो सकता है कि उसका दाब वाष्प दाब ज्यादा देखने को मिले। तो यह राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम का पालन यह करता है, और यह जो है अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अब पॉइंट कर करके हम लोग देखेंगे। जैसे पॉइंट हम लोग यह देखेंगे कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन, तो हम लोग जान गए कि आदर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन जो है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो यह जो नियम है, यह जो राउल्ट का नियम है, यह कुछ नियमों का पालन करता है, इस पे कुछ शर्तें हैं। तो उन शर्तों को हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे शर्त क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि आपने विलयन बनाया, आपने 2 द्रवों को लेकर विलयन बनाया, जैसे कि आपका द्रव 1 है, ये द्रव ए, द्रव बी, 2 द्रव है। तो दोनों द्रव, अब यह दोनों द्रवों का तो कुछ तो आयतन होगा, ये दोनों द्रव जो है इसका कुछ तो आयतन होगा। अब इन दोनों द्रवों का आयतन अलग अलग है, तो फिर इन दोनों को मिलाने के बाद, मतलब अब इन दोनों को हम लोग क्या करें, मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद एक विलयन बना रहे हैं, ठीक है। यह क्या बन गया आपका, विलयन। तो दोनों द्रवों को मिलाए और दोनों द्रवों को मिलाने के बाद एक विलयन तैयार हो गया। अब इन दोनों का आयतन पहले अलग अलग था, अब जब इन दोनों को मिलाने के बाद एक विलयन बना, तो इन दोनों द्रवों के आयतन का योग, दोनों मतलब इन द्रवों का 2 घटक है ना, इस विलयन के 2 घटक, द्रव ए और द्रव बी, तो इन दोनों घटकों के आयतन का योग जो होगा वह विलयन के घटकों के बराबर होगा, मतलब विलयन के आयतन के बराबर, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि क्या कि विलयन का कुल योग, विलयन के आयतन का जो है, विलयन का कुल आयतन वह घटकों, मतलब दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि अर्थात क्या हो रहा है कि विलयन का जो है, विलयन का आयतन परिवर्तन का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके आयतन परिवर्तन में कोई भी आयतन का परिवर्तन कुछ भी नहीं, पहले जितना आयतन था उतना आयतन विलयन बनाने के बाद भी है। तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात कि विलयन या दोनों घटकों का जो है मिलाने के बाद विलयन का आयतन परिवर्तन नहीं होता, तब उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो तथा हम लोग उसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग लिखे कि विलयन का कुल आयतन, यहाँ पे देखिए विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है। मतलब कि यह जो विलयन का कुल आयतन जो है, विलयन का कुल आयतन इन दोनों घटकों के योग के बराबर होगा। फिर अर्थात आगे क्या लिखा गया कि घटकों को मिलाने के बाद, मतलब अब इन दोनों घटकों को मिला रहे हैं,
घटकों को मिलाने के बाद आयतन परिवर्तन का मान क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? आयतन परिवर्तन। डेल्टा वी मिश्रण, डेल्टा वी मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि इसका मान क्या? आपको परिवर्तन नहीं होता, इसके आयतन में परिवर्तन कुछ भी नहीं देखने को मिलता। तो इसी आधार से आपका यह है। तो अब यह तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, तो अब इसमें क्या होगा कि अब या तो आयतन ज्यादा हो जाएगा या तो आयतन कम हो जाएगा, या तो आयतन ज्यादा हो जाएगा या तो आयतन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब बिलियन का, अब यहाँ पे लिखे किसी बिलियन का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता। यह आदर्श बिलियन की कंडीशन है। यदि बिलियन में जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के आयतन का योग जो है वह बिलियन के आयतन के योग के बराबर नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी मतलब कि आयतन परिवर्तन होगा, आयतन परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, अर्थात आयतन परिवर्तन का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कि बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता है, अर्थात घटकों को मिलाने के बाद आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता। अर्थात यह क्या हो जाएगा कि डेल्टा वी मिश्रण, डेल्टा वी मिश्रण नॉट इज इक्वल, मतलब यह 0 के बराबर नहीं होगा, तो नॉट इज इक्वल 0, मतलब कि 0 के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में? इतना बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। अब अगली पॉइंट है, हम लोग अगला पॉइंट यह देखेंगे, जैसे कि यह आपको समझने के लिए था। अब इसका दूसरा पॉइंट यह कि यदि आप विलेय और विलायक को मिलाते हैं, जैसे हमने मिटा दिया, जैसे आप विलेय और विलायक को मिलाएं, इससे आपका बिलियन बना, बिलियन, यह आपका है विलेय और यह आपका है विलायक। अब सुनिए ध्यान से, अब देखो विलेय जो है इसका भी कुछ उष्मा होगा, विलायक जो है इसका भी कुछ उष्मा होगा, विलेय और विलायक दोनों का उष्मा होगा ना। तो अब विलेय और विलायक का जो भी उष्मा हो, तो जब इन दोनों को मिलाने के बाद विलियन बनाया जा रहा है, तो विलियन बनाया जा रहा है, हम आदर्श विलियन की कंडीशन बता रहे हैं। तो जब विलियन बनाया जा रहा है तो इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद उष्मा परिवर्तन नहीं होता, मतलब पहले जितना उष्मा होगा उतना उष्मा विलियन बनाने के बाद भी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विलेय तथा विलायक को मिलाने पर उष्मा परिवर्तन नहीं होता, मतलब उष्मा जो होगा वो उष्मा का मान नहीं बदलेगा। तो लिखें विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक को क्या करें? विलेय तथा विलायक को आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर क्या हो रहा है? आपस में मिलाने पर कोई उष्मा परिवर्तन नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार का उष्मा परिवर्तन नहीं होता। तो लिखेंगे कि कोई उष्मा परिवर्तन नहीं होता है। चमका, तो यह जो है यह होगा कि विलेय तथा विलायक को आपस में मिलाने पर कोई उष्मा परिवर्तन नहीं होता, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं क्या कि मिश्रण का जो आयतन परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात मिश्रण का कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, कोई एंथैल्पी परिवर्तन, या तो यह भी लिख सकते हैं कि मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है?
एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन का मान यह भी लिख सकते हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या, शून्य होता है। चलो यह लिख लो कि मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन, मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, शून्य होता है। शून्य होता का मतलब, एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब क्या है, ऊष्मा कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। पहले विलय और विलायक का जितना भी आपका ऊष्मा था, विलयन मिलाने के बाद, विलयन बनाने के बाद भी उतना ही ऊष्मा देखने को मिलेगा। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0। और इसी आधार से यह दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अब इसमें तो यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। जब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, विलय तथा विलायक को आपस में मिलाने पे ऊष्मा परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा। तो लिखें विलय तथा विलायक को आपस में मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन होता है। चाहे लिखो ऊष्मा में परिवर्तन होता है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मिश्रण का एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता। तो यहाँ पे चलो उतना बस जान गए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एच मिश्रण बराबर नॉट इज इक्वल 0। ठीक है, तो यह आप लोगों का होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, देखो यहाँ पे जो डेल्टा एच है ना, डेल्टा एच मिश्रण है, इसका मतलब यह है कि यह डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 होगा, लेकिन यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या, 0 के बराबर नहीं होगा। एंथैल्पी क्या होता है कि ऊष्मा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो विलयन के आयतन परिवर्तन, आपको यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, आपका आयतन परिवर्तन। तो यहाँ पे आयतन परिवर्तन का मान क्या होता है, 0, मतलब आयतन परिवर्तन नहीं होता, जितना पहले उतना बाद में भी होगा। यहाँ पे आयतन परिवर्तन का मान आपको देखने को मिलेगा, अर्थात आयतन परिवर्तन का मान 0 के बराबर नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखा गया कि डेल्टा वी मिश्रण बराबर 0। तो बाकी आप लोग राउल्ट के नियम को जान गए कि राउल्ट का नियम क्या है। रिवाइज एक बार करते कि राउल्ट का नियम क्या है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वह क्या कहलाता है, आदर्श विलयन, जिसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।